आरोही जी अब खतरे से बाहर है। शी इज लकी के गोली एकदम हार्ट के पास से निकली। दीवा, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल था, पर देखिए अभी वो खतरे से बाहर है, लेकिन आपको उनका बहुत ध्यान रखना होगा और खास करके हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए जी। और 1 महीने के बाद हम रिव्यू लेंगे, उसके बाद आगे का डिसाइड करेंगे। वो जो अंदर है ना, उसी के लिए बारात लाए हैं हम। मैं अपनी दुल्हन को छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। दुल्हन बनी तो नहीं ना बेटा, वो तो प्रभु की कृपा थी, नहीं तो न जाने क्या क्या हो जाता, क्या हो जाता, क्या कहना चाहती हो आप? आपका दुख बहुत बड़ा है, आप पर क्या बीत रही है हम समझ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि नहीं समझ सकते। ठीक उसी तरह जिस तरह आगे क्या होगा ये पूरे विश्वास के साथ ना डॉक्टर बता सकते हैं ना हम सब। हम तो केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि बच जाए आपकी बेटी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ये सब कुछ कहने की? शहद में घोलकर ये जो जहर उगल रही हो ना आप, ये तो कोई दुश्मन के बारे में भी ना बोले। और आप लोगों से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? पहले दिन से ही आप इस शादी के लिए राजी नहीं थे। अगर दिल से आशीर्वाद दिया होता ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हिम्मत कैसे हुई आपकी इतनी घटिया बात करने की? मिस्टर दीवान, अब आपको बार वेट करना होगा। वी नीड टू स्टार्ट द सर्जरी। डॉक्टर साहब, अब मेरी वाइफ को ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है। डोंट वरी। यकीन नहीं हो रहा हमें कि तुम हमारे बेटे हो। ये क्या बेवकूफी करके आए हो अंदर? मांग में रंग डाल देने से शादी नहीं हो जाती। बचपना कभी खत्म होगा तुम्हारा? जो कुछ भी तुमने अंदर किया, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, खासकर एक लड़की के लिए, सोचा तुमने? आई पापा, आरोही अब मेरी पत्नी है, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सब। तुम्हें तो अच्छा लगेगा ही, हमें कैसे लगेगा सोचा कभी तुमने? एक बात कान खोलकर सुन लो अभिषेक, ये जो अपनी बेवकूफी में अंदर वादे करके आए हो ना तो उसकी कोई जिम्मेदारी लेगा दीवान परिवार, और ना ही उस लड़की का स्वागत होगा हमारे दीवान हाउस में। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले परिवार में हम भी अपनी लड़की नहीं भेजेंगे। अरे प्लीज, आप ऐसे तो। आप ऐसे क्या? जब ये आरोही के बाबा बीमार थे, तब यही कैलाशनाथ जी हमारे हर शर्तों पर जी हाँ मंजूर है, हाँ जी करेंगे, यही कहा था ना आपने। तो अब ये शादी बोझ लगने लगी इन्हें। क्यों करनी थी आपको ये मराठी शादी? पहली मुसीबत क्या आ गई, इन्होंने तो पल्ला झाड़ दिया। हमने पल्ला झाड़ लिया? हमने कोई पल्ला नहीं झाड़ा शारदा जी, क्योंकि हम तो इंतजार करते रहे कि आपके परिवार से कोई मुखिया या कोई आदमी आएगा हमारे सामने हमसे बात करने, लेकिन हम भूल गए थे कि आपके परिवार में तो सिर्फ औरतें ही चिल्लाती हैं। आपको देखकर कुछ पंक्तियां याद आ गई, शायद वो आपके लिए ही लिखी हो।
कैसी ये पूजा है, कैसा ये सम्मान है। 9 दिन इज्जत है और फिर वही अपमान है। आपके दिल में, आपके घर में औरतों की क्या जगह है, वो तो हम देख ही चुके हैं। पर लग रहा था कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में तो आप औरत की इज्जत करोगे। कौन इज्जत के लायक है और कौन नहीं, ये आप हम पर छोड़िए। आप तो फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि आपकी अपनी बेटी को आप ही के गांव में, आप ही के सारे परिवार के सामने किसने गोली मारी। क्या है ऐसा कोई दबा हुआ पुराना किस्सा जो शिंदे परिवार छुपाना चाहता है हम सबसे? बस पापा, आप सब लोग चुप हो जाइए। मेरी पत्नी वहां जिंदगी और मौत से लड़ रही है और आप लोग यहाँ तमाशा कर रहे हैं। काफी देर हो गई है, घर जाइए क्योंकि आपका आराम करने का टाइम हो गया। मैं देख सकता हूं कि आप सब खुश नहीं है मेरी और आरोही की खुशी से, पर मैं बहुत लकी हूं क्योंकि मुझे आरोही जैसी लाइफ पार्टनर मिली। आपको देर हो रही होगी, आपको घर जाना चाहिए क्योंकि आपके आराम का वक्त हो गया। मैं यही वेट करूंगा जब तक आरोही का ऑपरेशन खत्म नहीं होता। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये क्या तरीका है? ये क्या लहजे से बात कर रहे हो अपने बाप से? और कोई जरूरत नहीं है यहाँ रुकने की। आरोही का परिवार है यहाँ। और अब मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूं। आरोही पत्नी है मेरी। इतना शोर क्यों हो रहा है? ये हॉस्पिटल है, शांत रहिए वरना बाहर जाइए। सॉरी। चलो अनुराधा। नहीं, मॉम कहीं नहीं जाएंगे, वो यहीं रुकेंगी मेरे साथ। मैं कहा चलो, और पीछे नहीं, साथ चलो। साथ चलना था ना तुम्हें हमारे। चलो। बाप्पा, मेरी आरोही को कुछ नहीं होने देना। आई, आरोही को कुछ नहीं होगा। अभिषेक, मैं जानती हूँ कि तुम आरोही को बहुत पसंद करते हो, लेकिन ये पागलपन करके तुम मेरी बेटी का तमाशा क्यों बना रहे हो? शुरू में आरोही पसंद ही तो नहीं थी मुझे। आई, मुझे उसकी हर बात पे गुस्सा आता था, हर चीज में आगे थी वो मुझसे। और जब मैंने उसे जाना, समझा, पहचाना, तो प्यार हो गया मुझे उससे। आई, ये पागलपन बंद करो, हाँ, और लौट जाओ अपने परिवार के पास। अभिषेक, तुम्हारी दुनिया अलग है और तुम वही खुश रहोगे। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे घर से बाहर भी कोई दुनिया है। आई, पर वो दुनिया मुझे आरोही ने दिखाई। आरोही के साथ रहकर समझा मैं कि उस दुनिया में रहना मुश्किल तो हो सकता है, पर इम्पॉसिबल नहीं। स्पेशली अगर वो एक स्पेशल साथी साथ। आरोही का ऑपरेशन हो गया। उसे ऑपरेशन थिएटर के बाहर लेकर आए। वो अब खतरे से बाहर है। शारदा, हम इस लड़के से नहीं जीत पाएंगे। आरोही जी अब खतरे से बाहर है। शी इज लकी के गोली एकदम हार्ट के पास से निकली। दीवा, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल था, पर
देखिए अभी वो खतरे से बाहर है, लेकिन आपको उनका बहुत ध्यान रखना होगा और खास करके हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए जी। और 1 महीने के बाद हम रिव्यू लेंगे, उसके बाद आगे का डिसाइड करेंगे। पर डॉक्टर साहब, मैं आरोही को घर कब ले जा सकता हूँ? 1 हफ्ते के बाद। और एक बात ध्यान रखना कि उन्हें किसी बात का स्ट्रेस ना हो। जी। आरोही बहुत लकी है कि उसे आप जैसा हस्बैंड मिला। थैंक यू। मेटन मैम उस दिन कहाँ चली गई थी वो भी पता नहीं, उनसे अभी तक बात भी नहीं हो पाई। आई होप सब ठीक हो। अभिषेक को भी नहीं बता सकती। सागर के निशाने पर वो था, ये पता चलते ही सब पैनिक करेंगे। इतने सारे अनसुलझे सवाल है कि क्या हुआ उस दिन, और पता तो मैं लगा के रहूंगी।